आधा आउट कर दिया। अब अगर आते हैं अच्छा होगा। एक रन ये मिसिंग था पिछले मुकाबले में पाकिस्तान से कि बाउंड्रीज लगाते थे लेकिन डॉट बॉलें बहुत खेलते थे। इस बार अभी लगभग 39 डॉट बॉलें खेले। पिछली बार इस समय तक 60 के करीब डॉट बॉल खेल चुके थे। अगर ये देखें हम लोग पाकिस्तान ने जो 3 विकेट गिरा है तो रन की गति भी धीमी हुई है, वो भी गिरे हैं। पिछली 30 गेंदों में 28 के करीब रन आए हैं। टोटल 33 गेंदें होंगी पिछली जिनमें चौका नहीं आया अभी तक। सही कहा आपने, चौका ढूंढ रहा है पाकिस्तान की, कहाँ चौका छक्का लगाया जाए। और यही भारत ने अच्छा किया है कि बीच के ओवरों में जो पकड़ मजबूत की है, खासकर जब से शिवम दुबे आए हैं। अपना तीसरा ओवर डाल रहे, 2 ओवर कर दिए, केवल 16 रन दिए इस रन के साथ मिलाए 119 पर 4-15 के बाद। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। वरुण डालेंगे अपना चौथा और आखिरी ओवर यहाँ। और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो इस ओवर में। नीरू इस ओवर में छक्के के लिए जाएंगे और एक विकेट मिलेगी। ये है मेरी भविष्यवाणी आपकी। मुझे लगता नहीं गौरव पिछले ओवर में आउट हुआ है तो शायद कप्तानी सोचेंगे एक ओवर और निकाल दे बगैर रिस्क लिए। बट T20 फॉर्मेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। कोशिश यही करेगा कि पाकिस्तान उनके लिए अच्छा ही होगा कि विकेट ना दे। भारत के नज़र से देखे तो भारत ये चाहेगा कि भाई वरुण चक्रवर्ती आउट करें। अगर उन्होंने आउट किया तो फिर ये बाद के ओवर और आसान हो जाएंगे गेंदबाजों के लिए, क्योंकि लास्ट के 5-4 ओवरों में जितने कम विकेट हो अपोजिशन टीम के पास उतना बढ़िया रहेगा भारत के लिए। अपील जरूर की लेकिन केवल उत्साह था। वो दूसरा रन कप्तान लेना चाहते थे लेकिन मना किया। जी हाँ, थोड़ी हबड़ा दबड़ी लग रही है यहाँ पर। जो दोनों बल्लेबाज हैं तालमेल भी थोड़ा कम लग रहा है यहाँ पे। एक दो बारी ऐसी लाउड कॉलिंग कंफ्यूजन वापस भेजा है। पर सही कह रहे हैं आप, अगर विकेट हाथ में रहे तो तेज गेंदबाज जो हैं, हार्दिक के 2 ओवर बाकी है, बुमराह का 1 ओवर बाकी है। कंडीशंस में ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजी के खिलाफ हिट लगाना थोड़ा आसान है। और जी हाँ, देखिए जब स्वीप करने जाते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज तो काफी विकेट गंवाते हैं। तो झाड़ू जो है वो पवेलियन में स्वीप काम नहीं कर रहा। बढ़िया गेंद और चक्रवर्ती ये एक और आउट हो जाए यहाँ पर तो दबाव और बढ़ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। क्या देखेंगे आप 4 ओवर, अगले 4 ओवर क्या लगता है आपको? क्योंकि कप्तान के पास बहुत सारे विकल्प। यहाँ पर एक चांस था, जैसा कि मैंने कहा हबड़ा दबड़ी बहुत चल रही है, दोनों के बीच में बिल्कुल तालमेल नहीं है। दुबे का 1 ओवर है, मैं जरूर चाहूंगा कि दुबे अपने 4 ओवर खत्म करें। फिर उसका बुमराह है, हार्दिक पांड्या के 2 हैं, बुमराह का 1 है, तो टोटल 4 ओवर ही बचे हैं। जरूरत पड़ी तो शायद आप अक्षर पटेल को करा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आज अक्षर पटेल का दिन उतना अच्छा नहीं रहा। 1 ओवर ही डाला, हालांकि 8 ही रन दिए, लेकिन उनको लेफ्ट हैंडर के आगे लगा ही नहीं है। अक्षर पटेल को भी 1 ओवर कराया जा सकता है क्योंकि कुलदीप का 1 बचा है। ये आखिरी ओवर है वरुण चक्रवर्ती का। बुमराह पूरा जरूर डालेंगे, शिवम दुबे को भी डालना चाहिए। शिवम दुबे क्योंकि 2 आउट कर चुके, 3 ओवर में केवल 16 रन दिए। उनको मालूम है इस विकेट पे क्या डालना है, क्या चल रहा है। रन आउट का मौका था यहाँ पर, लेकिन अगर डायरेक्ट लगती तो जरूर होता है। चक्रवर्ती विकेट के पीछे होते तो उन्हें मौका मिल रहा है। देखिए पीछे होते पकड़ के लगाते तो शायद आउट हो सकते थे पाकिस्तान कप्तान सलमान। कहा था आपने, या तो बॉल पे हाथों में देसी घी जरूर लगाए। बड़ी फिसल रही है आज। बिल्कुल आखिरी गेंद डॉट के साथ खत्म। सूर्य कुमार यादव के
टप्पा देखिए पहले कहां पड़ा, फिर कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ले लीजिए, और लीजिए दबाव में फिर आ गए कप्तान संजू सैमसन से। आप पूछ रहे रिव्यू लेने के बाद टप्पा कहां पड़ा था। TV umpire director, LBW review, original decision is not out. I have checked the feed, delivery go to proper place. Can I get the ultra edge, please? Rolling forward, all the way to the patch, please. Copy, no bat in ball, go to ball tractor. When ball tractor coming up, pitching outside the leg. Can I have the on-field umpire on camera, please? Stay with your not out decision, you're on camera. अगली बार कुलदीप यादव गेंदबाजी करें, सूर्य कुमार जी आप बाउंड्री में चले जाइए ताकि आपके पास ये पहुंच ही ना पाए। बहुत दबाव आप पे डालते हैं। लग ही रहा था ये टप्पा जो है वो स्टंप्स की लाइन में नहीं पड़ा। और कोई संजू सैमसन से भी तो पूछ ले। अरे भाई विकेट कीपर मैं हूँ, मेरे से कोई पूछता नहीं है। ओह, पिचिंग आउटसाइड लेग, अपील करने की आवश्यकता नहीं थी। DRS तो दूर की बात है। मोमेंटम शिफ्ट के बारे में मैंने बात की थी, लेकिन पहले 10 में आपने बनाए थे 91, और वहां से स्थिति क्या हो गई है? 17 ओवर चल रहा है, रन बने ही नहीं है, और उसके ऊपर से तो पिछले ओवर में तो 3 डॉट बॉल खेल दी थी मोहम्मद नवाज ने। 129 पर 4 इस समय स्कोर। सलमान 11, इस समय मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजा गया था, केवल 7 रन बनाए 13 गेंदों में। ये राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन तब ठीक होता है जब आपके पास इस तरह की क्वालिटी बैटर्स होते हैं, नहीं तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कोई अर्थ नहीं है। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना है तो शाहीन शाह अफरीदी एक विकल्प है, उनको भेजिए ऊपर। दोनों ने पिछले कुछ मैचों में जिस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाई है, वो बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। कैला यार मेरे यही कैले ना धीरे से कहाँ वाले चप्पल कोई यहाँ पर विकल्प थे स्काई के पास। आपके पास अक्षर पटेल है, और उसके साथ साथ आपके पास बुमराह और हार्दिक का 2 ओवर, बुमराह का 1 ओवर, वो काफी रहता है यहाँ से गेंदबाजी करवाने के लिए। पहली गेंद पर जो धीमी गेंद डाली थी उस पर छक्का जड़ दिया था मोहम्मद नवाज ने, और उसके बाद दोनों गेंद में स्पीड डाली और दोनों में 6 रन आए। ये चौका लग गया तीसरी गेंद तक। 12 रन आ चुके हैं तक। एक कप्तान के तौर पे सवाल, आप भी तो ये सोचते हैं ना कि आज के दिन का सबसे अच्छा गेंदबाज मेरा यही रहा है, सबसे सफल गेंदबाज यही रहा है, क्योंकि आज इन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की है, देखिए आप बड़ी अहम विकेट निकाली थी बिल्कुल सही समय पे, और मेहनत बहुत ज्यादा की है शिवम दुबे ने अपने गेंदबाजी के ऊपर। एक बार इनको रोल बता दिया गया है तो मेहनत करना आवश्यक था। मॉर्निंग मॉकर के साथ जो बॉलिंग कोच है, वो सही लाइन, सही लेंथ, और खास करके अपने हाइट का बड़ा शानदार इस्तेमाल, और बैक ऑफ लेंथ जो गेंदें डाली है उसमें उनको बाउंस मिला है एक्स्ट्रा। बढ़िया प्लेसमेंट है ये। अच्छा खासा महंगा रहा है अभी तक ये ओवर। 15 रन आ चुके हैं, अभी भी एक गेंद बची है। ये टफ कॉल भी रहता है कैप्टन के लिए, जो स्काई के दिमाग में भी चल रहा होगा। 3 ओवर आपने इतना अच्छा डाला है, वहां पर विकेट मिला है, और सभी पाकिस्तानी बैटर्स को दिक्कत हुई है बड़े शॉट लगाने में, तो कई बार ये सोचते हैं एक और ओवर करवा दिया जाए, पर ये अंतिम ओवर्स हैं। यहाँ पे ये डेथ ओवर चल रहा है, यहाँ पर एक डेस्परेट टाइम है पाकिस्तान के लिए। उनके पास ज्यादा विकेट बचा नहीं था, और ये जो विकेट चुना है उन्होंने,
इस ओवर में वो थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रहा है मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ। 15 आ चुके हैं इस ओवर में, अभी एक गेंद बाकी है। दो की मांग है और यहाँ पे दो चुनाव भी लिए पाकिस्तान ने। बढ़िया रनिंग हो गई यहाँ। 17 रफ्तार भी अच्छी थी 141 किलोमीटर की और बिल्कुल जड़ में, और इसी का इस्तेमाल ज्यादा रहेगा इस ओवर में। या तो बिल्कुल जड़ में या धीमी गति की गेंद। ये भी अच्छा मूव है स्काई का। थे ये दूसरा ओवर, ये वाला जो ओवर है जरूरी रहा यहाँ बुमराह के लिए, इसीलिए उन्होंने बुमराह को बॉल दे दी है। यहाँ से आप चाहते हैं बहुत ही सटीक इकोनॉमिकल ओवर घटे और उसके ऊपर से विकेट भी मिले। इनको आइडिया देना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन साहब T20 क्रिकेट में एक अच्छा आइडिया रहता है, अगर आपसे शॉट ना लग रही हो तो रिटायर आउट हो जाए, किसी और को आने दें। और खासतौर पे अगर शाहीन शाह अफरीदी जैसा बल्लेबाज बैठा हो। आपने आइडिया दे ही दिया। अंदर आके स्टॉप को खेला है, ये भी अच्छी गेंद डाली। कप्तान को पेश करनी होती है हमेशा। थोड़े मूवमेंट्स जो है वो टेंस हो रहे हैं। थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि फुल टॉस जो थी वो कमर के ऊपर तो नहीं थी कहीं। आज नई गेंद के साथ भी एक दो फुल टॉस डाली है जसप्रीत बुमराह ने, जो कंट्रोल हमेशा में नजर आता है इनकी गेंदबाजी में, वो आज कुछ हद तक मिसिंग है। ये भी फुल टॉस पहली गेंद डाली थी यहाँ पर फहीम अशरफ को बुमराह ने। इसके पहले वाले जो गेंदें थी वो काफी शानदार डाली थी, सटीक यॉर्कर लेंथ। ये लो फुल टॉस छक्का छोड़ दिया था। ये भी अच्छा शॉट लगाया है फहीम ने, हाथ में फील्डर के। ओह माय गॉड, शुभमन गिल। आज भारत के फील्डर्स को हो क्या रहा है? नई गेंद के साथ भी कैच छूटे और यहाँ पे एक सेट फील्डर शुभमन गिल, वाइस कप्तान इंडियन टीम, इनके हाथ से एक और कैच छूट गया। किस तरह से आउट हुए थे नवाज। ना बुमराह ने कहा बस थ्रो मत करिए, आराम से यहाँ थ्रो हुआ। अब वो देखिए बाहर कहाँ घूम रहे, वो घूम रहे हैं और थ्रो आया। उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है मैदान में। 157 पे 5 हिंदुस्तान में आखिरी ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। मैच में हल्की सी पकड़ फिर मजबूत हुई आपकी। रनआउट के जरिए ही सही विकेट तो मिली आपको। वहां देखिए वो नवाज साहब कहाँ घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं थ्रो आने वाली उनकी तरफ। ये सूर्य कुमार यादव की दिमाग की बत्ती जली यहाँ पे। उन्होंने कहा मौका है, ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इनको टहला दिया। नजरें बचाते हुए गए कोच से। अब कैसे मिलाएंगे आप नजरें कोच से? ये भूल गया कि इंडिया पाकिस्तान का ये मुकाबला है, यहाँ पर हर खिलाड़ी तैनात रहता है। और आज जिस तरह की कैचिंग दिखानी चाहिए थी भारत को, वो आज नजर आई नहीं है। 5 गेंदें बची इस ओवर की, आखिरी ओवर है इस इनिंग का। विकेटकीपर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री तक चली गई है। 162 रन अब बोर्ड में लग गए।
थोड़ी गति पकड़ी अंत में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। रन आए हैं और शिवम दुबे के ओवर में 17 आ गए थे। पिछले ओवर में बुमराह के छक्का जड़ दिया था फहीम अशरफ ने। यहाँ पर बल्ला घुमाना तो बनता ही था, पर मोटा बाहरी किनारा ओवर द टॉप ऑफ और फील्डर वहां पे और विकेट कीपर के ऊपर से चौका। 162 पे 5, अंतिम ओवर, 4 गेंदें बाकी हैं। 10 में 91। उसके बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान रास्ता भूल गया था। यहाँ पे थोड़ा बहुत वो इंटेंसिटी नजर आ रही है। फिर से ये डॉट डिलीवरी, ये भी मौका था। कप्तान स्ट्राइक पे आना चाह रहे थे, फहीम कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक से दूर ही रहें। मैं 5 गेंदों में 12 रन बना चुका हूं, स्ट्राइक पे अपने पास रखूंगा। 240 का स्ट्राइक रेट मेरा है। टीम का हित ये कहता है कि स्ट्राइक पे मैं रहूं। 5 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं, 3 गेंदें अभी भी बची हैं। जो भी कहिए, ये मुकाबला जो है ना, ये एक अलग किस्म का मुकाबला आज खेला जाएगा, क्योंकि रन बोर्ड पे है या पाकिस्तान के नजरिए से अगर आप देखें। याद नहीं आता सुबह याद नहीं आता इसी बार कब हमने देखा था कि किसी मैच में बुमराह 4 ओवरों में 45 रन दे और कोई विकेट ना मिले। तो आज तो एक अलग किस्म का दिन रहा है बुमराह के लिए, और उस वजह से दबाव बढ़ा है यहाँ पर इंडियन बॉलर्स के ऊपर। क्योंकि जनरली होता क्या विवेक, को नई गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो दबाव बढ़ता है मध्य ओवर्स में बैटर्स के ऊपर, फिर गलतियां होती हैं। पर आज आप पाकिस्तान की तरफ से जो मेन वेपन है भारत का जसप्रीत बुमराह, उसको कुछ हद तक उनके ऊपर दबाव बनाने से फायदा मिला है। हार्दिक ने ये ओवर ठीक ठाक डाला है, 7 रन दिए। अब 4 गेंदें खत्म हो गई हैं, 2 गेंदें बाकी हैं। 164 for 5, एक फाइटिंग स्कोर की तरफ तो पहुंच चुका है पाकिस्तान। कटर्स पे ध्यान दीजिएगा, रफ्तार ना दीजिएगा इस वक्त। वैसे ये भी एक विकल्प रहता है, आप थोड़ा सा वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि थर्डमैन का खिलाड़ी घेरे के अंदर है। ये भी एक न्यू रोल है विवेक हार्दिक पांड्या के लिए। वो नई गेंद से पहला ओवर डालना, उसके बाद अंतिम के ओवर डालना, क्योंकि ये वाले रोल जो है वो अर्शदीप सिंह करते थे, जो कि अब अर्शदीप नहीं है। और उनकी जगह पर एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑलराउंडर हम खिला रहे हैं, शिवम दुबे, जो मध्य ओवर में आते हैं बॉलिंग करने के लिए। इस बार कामयाब रहे, वो सोच जो थी उस पर टिके रहे और इस बार कामयाबी मिली है। 5 गेंदें हो गई हैं, आखिरी गेंद है अब इस इनिंग की। बहुत ही लाजवाब ओवर हार्दिक पांड्या का। वो टारगेट किया है वाइड ऑफ स्टंप लाइन, और ये तो ब्लू लाइन के भी अंदर थी, वो इंडिकेटिंग लाइन जो रहती है अंपायर के लिए। बहुत ही शानदार ओवर, अभी तक सिर्फ 8 दिए हैं। अंतिम गेंद 8.32 मौजूदा रन रेट इस समय। स्ट्राइक पे फहीम अशरफ। 165 for 5 पाकिस्तान। चेहरे पे मुस्कान तो है भारतीय कप्तान के, देख के अच्छा लगता है। माहौल जो है वो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। चुनौती अलग किस्म की होगी जब रनों का पीछा करने आएंगे। फील्डर और उसके ऊपर से निकल गई गेंद। क्यों नहीं बाउंड्री पे थे आप? आखिरी गेंद थी इनिंग की, बिल्कुल बाउंड्री पे रहना चाहिए था वहां पे। देखते हैं ये चौका है या छक्का। ये इनिंग तो यहाँ समाप्त हो चुकी है, लेकिन उस खिलाड़ी को बिल्कुल बाउंड्री पे रहना चाहिए था। यहाँ मौका था विकेट गिरने का, बहुत ज्यादा अंतर थे वो खिलाड़ी शिवम दुबे वहां पे। और अगर यहाँ से वो स्कर्टिंग के पास रहते, बाउंड्री लाइन के पास, तो आसानी से कैच पकड़ लिया जाता। तो छक्का मिलता नहीं, एक विकेट मिलता भारत को। पर अंत में